श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 27। सर्वनिंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयो गगनो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि सभी इंद्रियां कर्माणि कार्य, प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्य च तथा अपरे अन्य आत्मसंयम योगाग्नो नियंत्रित मन की अग्नि में जुह्वति यज्ञ ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रज्वलित। सर्वनिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद: कुछ लोग ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी सभी इंद्रियों के कार्यों और अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित मन की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कुछ योगी ऐसे हैं जो विवेक या ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपनी इंद्रियों को संसार से दूर करने के लिए ज्ञान की सहायता लेते हैं, जबकि हठ योगी क्रूर इच्छा शक्ति के साथ इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी ज्ञान के आधार पर भेदभाव के बार बार अभ्यास के साथ उसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। वे दुनिया की मायावी प्रकृति और शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग स्वयं की पहचान पर गहन चिंतन में संलग्न हैं। इंद्रियां संसार से हट जाती है और मन आत्म ध्यान में लग जाता है। लक्ष्य व्यवहारिक रूप से आत्मज्ञान में स्थित होना है, इस धारणा में कि स्वयं सर्वोच्च परम वास्तविकता के समान है। चिंतन में सहायता के रूप में वे सूक्तियों का जाप करते हैं, जैसे तत्वमसि, मैं वह हूँ, छांदोग्य उपनिषद 6.8.7v21 और अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वोच्च इकाई हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10v22। ज्ञान योग का अभ्यास एक बहुत ही कठिन मार्ग है, जिसके लिए बहुत दृढ़ और प्रशिक्षित बुद्धि की आवश्यकता होती है। श्रीमद्भागवत 11.20.7 में कहा गया है, निर्वाण ज्ञान योग v23। ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन लोगों के लिए संभव है जो त्याग के उन्नत चरण पर हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 28। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संस्थित व्रता। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञस योग यज्ञस्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय सहित व्रत। द्रव्य यज्ञ अपने स्वयं के धन को बलिदान के रूप में अर्पित करना, तप यज्ञ कठोर तपस्या को बलि के रूप में अर्पित करना, योग यज्ञ यज्ञ के रूप में योगाभ्यास के अष्टांगिक मार्ग का प्रदर्शन, तथा इस प्रकार अपने अन्य स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान की खेती करना। ज्ञान यज्ञ वे दिव्य ज्ञान की खेती को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चपी यतय ये तपस्वी सहित व्रत कठोर व्रतों का पालन करना। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय सहित व्रत। अनुवाद: कुछ लोग अपनी संपत्ति को बलि के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि अन्य लोग कठोर तपस्या को बलि के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग योग के अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं तथा अन्य लोग कठोर व्रतों का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान की साधना करते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव, प्रेरणा, गतिविधियों, व्यवसायों, आकांक्षाओं और संस्कारों, पिछले जन्मों से आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि बलिदान सैकड़ों रूप ले सकते हैं, लेकिन जब वे भगवान को समर्पित होते हैं तो वे मन और इंद्रियों की शुद्धि और आत्मा की उन्नति का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 ऐसे यज्ञों का उल्लेख किया है जिन्हें किया जा सकता है। द्रव्य यज्ञ ऐसे लोग भी हैं जिनका झुकाव धन कमाने और उसे दैवीय कार्यों के लिए दान में देने का होता है। यद्यपि वे बड़े और जटिल व्यावसायिक प्रयासों में संलग्न हो सकते हैं, फिर भी उनकी आंतरिक प्रेरणा अपने द्वारा अर्जित धन से भगवान की सेवा करने की रहती है। इस प्रकार वे धन कमाने की अपनी प्रवृत्ति को भगवान की भक्ति में बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। ब्रिटिश उपदेशक और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक जॉन वेस्ले अपने अनुयायियों को निर्देश देते थे, आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें, आप जो कुछ भी बचा सकते हैं उसे बचाएं, आप सब दे सकते हैं। योग यज्ञ भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 विद्वान संतों द्वारा लिखे गए 6 दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। जैमिनी ने मीमांसा दर्शन, वेद व्यास ने वेदांत दर्शन, गौतम ने
न्याय दर्शन कनाद ने, वैशेषिक दर्शन कपिल ने, सांख्य दर्शन और पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। पतंजलि योग दर्शन आध्यात्मिक उन्नति के लिए 8 गुना पथ का वर्णन करता है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जो शारीरिक तकनीकों से शुरू होता है और मन की विजय पर समाप्त होता है। कुछ लोगों को यह मार्ग आकर्षक लगता है और वे इसे त्याग के रूप में अपनाते हैं। हालांकि पतंजलि योग दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है, समाधि सिद्धिरीश्वर प्रानिधानात् 2.45 V24। योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के प्रति समर्पण करना होगा। इसलिए जब अष्टांग योग की ओर झुकाव रखने वाले व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीखते हैं, तो वे अपने योग अभ्यास को भक्ति की अग्नि में यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। इसका एक उदाहरण योग प्रणाली जगत गुरु कृपालुजी योग है, जहां अष्टांग योग की भौतिक मुद्राओं का अभ्यास भगवान के लिए यज्ञ के रूप में किया जाता है, साथ ही उनके दिव्य नामों का जाप भी किया जाता है। भक्ति के साथ योग मुद्राओं के इस तरह के संयोजन से अभ्यासकर्ता की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। ज्ञान यज्ञ। कुछ व्यक्तियों का रुझान ज्ञान की खेती की ओर होता है। ये प्रवृत्ति ईश्वर के प्रति अपनी समझ और प्रेम को बढ़ाने के लिए धर्मग्रंथों के अध्ययन में अपना आदर्श रोजगार पाती है। सा विद्या तन्मयतया भागवत 4.29.49 V25। सच्चा ज्ञान वह है जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार अध्ययनशील इच्छुक साधक ज्ञान के यज्ञ में संलग्न होते हैं, जो भक्ति की भावना से ओतप्रोत होने पर भगवान के साथ प्रेमपूर्ण मिलन की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।